आज मैं एक विषय पर बात करने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में जिन बीमारियों के कारण मृत्यु की संभावना सबसे अधिक होती है, उनमें से एक है हार्ट अटैक। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हार्ट अटैक के मरीजों का इलाज कैसे किया जा सकता है और इसका सबसे आधुनिक और नवीनतम इलाज क्या है। मैं डॉ. मोहम्मद हसनुर रहमान हूं, सहायक प्रोफेसर, इब्राहिम कार्डियक अस्पताल, शाहबाग, ढाका में हूं। वर्तमान में मैं यहाँ लगभग 13-14 वर्षों से काम कर रहा हूँ और इस प्रकार के मरीजों का इलाज मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ और हमारे अस्पताल की टीम बहुत सफलतापूर्वक इब्राहिम कार्डियक अस्पताल में यह इलाज कर रही है। तो बिना और समय गंवाए मैं आज के मुख्य विषय पर आना चाहता हूँ। वह यह है कि हार्ट अटैक के मरीजों का इलाज कैसे संभव है या हम कैसे करते हैं। और चूंकि इस प्रकार के मरीजों में मृत्यु का जोखिम अधिक होता है, इसलिए एक मृत्यु एक परिवार के लिए जीवन भर का दुख बन जाती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे किसी भी तरह से दुनिया में वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए एक जीवन का मूल्य बहुत अधिक है। इसलिए हमारी सलाह या अनुरोध होगा कि जिन मरीजों को हार्ट अटैक होगा या हो चुका है, ऐसे मरीजों को हम कैसे पहले समझें कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है या हम हार्ट अटैक से पीड़ित हैं। हार्ट अटैक को समझते ही हम अस्पताल आएंगे और सही तरीके से इलाज लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं कि हार्ट अटैक क्या चीज़ है। हार्ट अटैक को अगर मैं बहुत ही सरल हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो हम समझेंगे कि दिल की अपनी कुछ रक्त वाहिकाएं होती हैं। इन रक्त वाहिकाओं के माध्यम से दिल में रक्त संचरण होता है। यह रक्त संचरण दिल की पंपिंग के लिए आवश्यक होता है। इन रक्त वाहिकाओं के अंदर कोलेस्ट्रॉल या वसा जमा हो जाती है। जब ये रक्त वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं तो चलने फिरने या कोई भारी काम करने पर या मेहनत का काम करने पर छाती के बीच में या छाती में दर्द हो सकता है। ये दर्द आमतौर पर 5 मिनट तक रहता है और छाती के बीच में होता है। लेकिन अगर हम आराम करें या कहीं खड़े हो जाएं या जो काम कर रहे थे उसे रोक दें तो यह दर्द तुरंत चला जाता है। आमतौर पर यह दर्द छाती के बीच में होता है। यह हाथ में, बाएं हाथ में या गले में जा सकता है। हालांकि इन दर्दों को हम आमतौर पर स्थिर एंजाइना कहते हैं या ये दर्द इतने गंभीर नहीं होते, लेकिन ये दिल की रक्त वाहिकाओं के अवरोध के कारण होते हैं। अब मैं बताता हूं कि हार्ट अटैक क्यों होता है या हमें कब पता चलेगा कि दिल का दौरा पड़ा है। ठीक जब दर्द बहुत अधिक हो जाता है, जो सहन शक्ति से बाहर चला जाता है, ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाऊंगा, ऐसी स्थिति में चला जाता है। रोगी के बैठने की स्थिति में या स्वाभाविक स्थिति में शरीर में अत्यधिक पसीना होने लगता है। रोगी के मन में मृत्यु का डर या ऐसा विचार आने लगता है कि मृत्यु हो जाएगी और यह दर्द लगभग आधे घंटे तक रहता है। समझ सकते हैं कि हो सकता है कुछ मामलों में 2 से 3 घंटे तक रह सकता है और छाती के बीच में अधिक दबाव डालता है। कई लोगों को पेट के ऊपरी हिस्से में जलन महसूस हो सकती है। इस प्रकार की बीमारी की समस्या जब दिखाई देगी या सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और बेहोशी भी हो सकती है, मरीज कब समझेंगे कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। अब अगर हार्ट अटैक होता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक को रोकने का कोई तरीका हमें अब तक ज्ञात नहीं है। हालांकि हम हार्ट अटैक को सक्रिय नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम हार्ट अटैक से कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल अधिक है तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर डायबिटीज़ अधिक है तो क्या हम डायबिटीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर अधिक है तो हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। पानदेव इस तरह अगर हम उन सभी कारकों को नियंत्रित कर सकें जो दिल से जुड़े हैं, जैसे धूम्रपान जो बहुत अधिक मात्रा में जुड़ा हुआ है। वर्तमान दुनिया के सभी देशों में ड्रग्स का कारक, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वे हार्ट अटैक के जोखिम में होते हैं। अगर हम इस प्रकार की चीज़ों या इस प्रकार के जोखिम भरे सामानों से बच सकते हैं तो हार्ट अटैक का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि कई बार देखा गया है किसी व्यक्ति का पारिवारिक इतिहास है, परिवार में किसी को दिल की समस्या है, यह पारिवारिक इतिहास है, लेकिन हम इसे किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। महिला रोगी जब वे रजोनिवृत्ति में चली जाती हैं, जब उनकी मासिक धर्म बंद हो जाती है, तब भी उनका हार्ट अटैक का जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। पुरुषों की तुलना में तो हम इन्हें कभी भी बंद नहीं कर सकते। ये एक सामान्य नियम में
प्राकृतिक प्रक्रिया चलती रहेगी तो हम हार्ट अटैक को रोक नहीं सकते। हार्ट अटैक के समय हम क्या करेंगे? दिल की जो समस्याएं और लक्षण मैंने आपको बताए, अगर वे कभी दिखाई दें तो निश्चित रूप से अपने निकटतम अस्पताल जाएं जहां डॉक्टर उपलब्ध हैं। जिन स्थानों पर आप संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद डॉक्टर जो उपचार करेंगे, वर्तमान में ढाका शहर में बड़े बड़े कई अस्पताल हो गए हैं जहां हर जगह कार्डियक इमरजेंसी सुविधा है और हर जगह आपके हाथ के पास ही कोई ना कोई अस्पताल है। जहां अनुभवी डॉक्टर ना भी हों तो भी जूनियर डॉक्टर समझते हैं कि हार्ट अटैक का इलाज कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए बहुत आसानी से एक से इलाज किया जा सकता है, वह है कि हम जो कॉस्टिंग प्रकार की दवा खाते हैं उन दवाओं में से अगर हम 4 टैबलेट चूस कर खा लें तो हम हार्ट के कुछ जोखिम को कम कर सकते हैं या जटिलताओं से कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। इसके बाद का कदम है हमारी रक्त वाहिकाएं जेपाप। चूंकि ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक होता है, इलाज एक ही है कि रक्त वाहिका के ब्लॉकेज को खोलना होगा, जेटाइपाई उसे खोलना होगा। इसे 2 तरीकों से खोला जा सकता है। एक सामान्य दवा के माध्यम से खोला जा सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है जो बांग्लादेश और दुनिया में सर्वोत्तम इलाज है, जिसे हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं और इसे प्राइमरी पीसीआई का एक और नाम एंजियोग्राम है। माध्यम से बैलून के माध्यम से स्टेंटिंग करके या रिंग लगाकर हम इसे खोल सकते हैं हृदय की रक्त वाहिका के ब्लॉकेज को। सबसे पहले हम देखते हैं जो मरीज हार्ट अटैक के कारण अस्पताल आते हैं, हम उन्हें दवा के माध्यम से इलाज करते हैं। इस दवा के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से इलाज किया जा सकता है, लेकिन कुछ मरीजों को इस माध्यम से सफलता नहीं मिल सकती। पुस्तकों और जो अध्ययन किए गए हैं उनमें देखा गया है कि इस दवा के माध्यम से यह रक्त वाहिका 50% तक खुल सकती है, बाकी 50% में रक्त वाहिका नहीं खुल रही है। तो ऐसे मरीज जिनकी रक्त वाहिका नहीं खुल रही है उनके हार्ट की जटिलताएं, हार्ट अटैक की जटिलताएं बनी रहती हैं और वे अधिक जटिलताओं से पीड़ित होते हैं। उनमें से अधिकांश मामलों में सांस की तकलीफ दिखाई देती है। उनमें से अधिकांश मामलों में मृत्यु का जोखिम अधिक दिखाई देता है और जिन मरीजों की हम तुरंत रक्त वाहिका खोल सकते हैं उनमें मृत्यु का जोखिम और अन्य हार्ट अटैक से संबंधित समस्याएं कम हो जाती हैं। अब आते हैं सर्वोत्तम इलाज पर, प्राइमरी पीसीआई या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या प्राइमरी रूप से रिंग लगाने की बात। बांग्लादेश में वर्तमान में कई अस्पतालों में यह प्रचलित है। ढाका शहर के भीतर कम से कम 8 से 10 अस्पताल हैं। बड़े बड़े अस्पताल जैसे इब्राहिम कार्डियक से शुरू करके कई अस्पताल हैं जहां 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। क्यों इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम आपको बता रहे हैं या जागरूकता विकसित करने के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, वह यह है कि इस प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के माध्यम से हमारे पास 95% संभावना होती है रक्त वाहिका को खोलने की। चूंकि दवा के माध्यम से हम 50% कर सकते हैं, रक्त वाहिका खोल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के माध्यम से हम 85% खोल सकते हैं रक्त वाहिका, जो रक्त वाहिका खोलना ही असली इलाज है। तो इसका एक नुकसान ये है कि यह थोड़ा महंगा इलाज है। महंगा इलाज एक बड़े अस्पताल में होता है। जिन अस्पतालों में इस प्रकार की सुविधा है वहां अगर कोई 5 से 7 दिन हार्ट अटैक के बाद रहता है और दवा के माध्यम से इलाज करता है तो उसका जो खर्च होगा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करने पर या रिंग लगाने पर, वह अस्पताल में 2 से 3 दिन रहेगा। उस स्थिति में उसका खर्च लगभग समान ही आएगा और क्या। इसके अलावा मृत्यु का जोखिम चूंकि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के माध्यम से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है इसलिए हमारी सलाह या हमारा अनुरोध होगा सभी से कि इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति को अपनाने के लिए। जिन अस्पतालों में इस प्रकार की सुविधाएं अभी नहीं हैं या मौजूद नहीं हैं या जहां कैथ-लैब सुविधा नहीं है और ऐसे अनुभवी डॉक्टर नहीं हैं, हमारी सलाह होगी उन सभी डॉक्टरों से कहना कि कृपया उन अस्पतालों में इस प्रकार की सुविधा मौजूद है वहां मरीजों को तुरंत रेफर कर दें। और सबसे अच्छा होगा इस प्रकार के मरीजों को रेफर करने का अगर एक डॉक्टर इस मरीज के साथ एम्बुलेंस में हो तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी समय किसी भी प्रकार की जटिलता किसी भी हृदय रोगी में विकसित हो सकती है। हमारी सलाह आपके लिए एक ही है,
वह ये है कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के माध्यम से यदि हम इसका इलाज कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कि हम प्राइमरी इलाज क्यों करेंगे। पहला यह संकेत है या पहला कार्य है, हृदय रोगी के लिए हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करेंगे और यह आमदे तब करना होता है जब यह अस्पताल में हो। आमतौर पर हार्ट अटैक के एक मरीज के लिए 12 घंटे के भीतर हमें यह करना होता है। प्राइमरी पीसीआई या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यह करना चाहिए। आमतौर पर 24 घंटे तक किया जा सकता है। अगर मरीज के सीने में दर्द 24 घंटे तक बना रहता है तो हम अंत तक समय ले सकते हैं। हालांकि सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं अगर हम 12 घंटे के भीतर यह एंजियोप्लास्टी कर सकें अस्पताल में। इमरजेंसी में आने के बाद जिन अस्पतालों में इस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, उन सभी अस्पतालों में आने के बाद यह सभी डॉक्टरों की जिम्मेदारी में आ जाएगा कि इसे कैसे तैयार करना है। वे इसे विशेष रूप से सक्रिय करेंगे और एक से निर्धारित समय के भीतर एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। अब कई अस्पतालों में कहा जाता है कि इसमें पैसे की राशि बहुत अधिक होती है। हाँ, पैसे की राशि बहुत अधिक होती है। जैसे बांग्लादेश में इस तरह के बड़े बड़े अस्पतालों में जो कैंप सुविधाएं हैं, उन सभी जगहों पर जब हम प्राइमरी पीसीआई करते हैं तो इसकी लागत अनुमानित रूप से कुछ अस्पतालों में न्यूनतम 1,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक होती है, खर्च होता है। हालांकि अन्य खर्चों को मिलाकर अस्पताल में कुल मिलाकर 1,000 हार्ट अटैक के मरीज के लिए चूंकि 1 से 50,000 खर्च हो जाता है, प्राइमरी पीसीआई के माध्यम से यह शायद सभी के लिए संभव नहीं हो सकता, लेकिन समग्र दृष्टिकोण से जिनके पास क्षमता है उनके लिए इस सुविधा को लेना सबसे अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने पहले ही कहा है, चूंकि 95% से अधिक मामलों में इससे रक्त वाहिका ब्लॉक खोला जा सकता है और बहुत जल्दी अस्पताल से मरीज को छुट्टी दी जा सकती है या छोड़ दिया जा सकता है पेशाब पाप होती है तब। और एक बात याद रखनी होगी कि हृदय के मरीज हमेशा जोखिम में रहते हैं। रिंग लगाने के बाद भी अगर वह नियमों का पालन नहीं कर पाता है तो जब भी हम रिंग लगाते हैं, यह एक विदेशी वस्तु है जिसे हम शरीर में लगा रहे हैं। इसके बाद उसे नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी होंगी, उसकी डायबिटीज़ को नियंत्रित रखना होगा और उसका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रखना होगा। धूम्रपान को पूरी तरह से छोड़ना होगा। अगर वह इस तरह से अपने आगे के जीवन को व्यवस्थित कर सकता है तो इस प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है, काफ़ी सुधार होगा और वह कई सालों तक बिना किसी समस्या के हार्ट अटैक या ब्लॉक के बिना रह सकता है। लेकिन जिनका जीवन शैली खराब हो जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि हमने तो रिंग लगवा ली है, अब हमें दवाइयां लेने की या डायबिटीज़ को नियंत्रित करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सभी मामलों में रोगी के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। इसलिए हमारी सलाह है कि किसी भी रोगी को हार्ट अटैक होने के बाद अवश्य ही उन सभी अस्पतालों से संपर्क करना चाहिए, ताकि हम आपको जितनी जल्दी हो सके प्राइमरी पीसी के माध्यम से आपकी सर्वोत्तम और अंतिम चिकित्सा प्रदान कर सकें और आपके हार्ट अटैक के बाद का जीवन ऐसा हो कि आप कार्यक्षम बने रहें। यही हमारी कामना है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।